देखिए, अभी कुछ वक्त पहले ही आपने खबर सुनी थी कि सैफ अली खान जहां पर रहते हैं वहां पर एक शख्स ने उनके घर में घुसपैठ कर दी थी। बाद में सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान की गई, उसे गिरफ्तार किया गया, जांच पड़ताल चली। अब ऐसी ही खबर सामने आई है गैलेक्सी अपार्टमेंट से, जहां पर सलमान खान रहते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ वक्त पहले यानी कि मंगलवार की रात को एक शख्स उनके घर में घुस गया, उसको गिरफ्तार किया गया। अब धीरे धीरे बात जब आगे बढ़ी तो आज एक लड़की के उनके घर पर पहुंचने की बात कही जा रही है। गार्ड्स कह रहे हैं कि ये लड़की जानबूझकर उनके घर तक घुस गई, डोरबेल बजाई। जब जांच पड़ताल हुई तो ये कहा और ये सामने आया खबर में कि सलमान खान ने उसे बुलाया था। लेकिन घर वालों से जब पूछा गया तो साफ तौर पर उनके घर वालों ने कहा कि हमने किसी को नहीं बुलाया था। आखिर ये लड़की कौन थी, क्यों घुसपैठ की, क्यों सलमान खान के घर तक पहुंच गई, ये जानने की कोशिश करेंगे और इसके पीछे क्या कुछ कारण मकसद नजर आते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम में मौजूद हैं, कुलभास्कर जी हैं, शैलेंद्र जी हैं और साथ ही साथ अरविंद जी भी हैं। क्या लग रहा है भास्कर जी, इसके पीछे का कारण आपको क्या समझ में आ रहा है? एक के बाद एक घुसपैठ कर रहे हैं लोग, क्या सिक्योरिटी में कोई चूक है या फिर कारण कुछ और है? मुझे लगता है कि सलमान खान बड़ा चेहरा है, उनके ढेर सारे फैंस हैं, उनसे मिलने के लिए बहुत परेशान रहते हैं। उनके घर के बाहर भीड़ भी बहुत रहती है, हमेशा फैंस रहते हैं। कोई घूमने गया मुंबई तो सलमान खान को देखने उनके घर के बाहर जाता है। तो हो सकता है उस तरह की फ़ैन हो। पुलिस ने अभी तक बताया नहीं कि उसका उद्देश्य क्या था लड़की का, तो हो सकता है ये उद्देश्य हो। लेकिन एक एंगल हमेशा उनके साथ जुड़ता है, वो है लॉरेंस गैंग वाला। काले हिरण के शिकार के मामले में जो उनके ऊपर आरोप लगे थे, उस मामले में उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है। और उसी में एक है लॉरेंस गैंग, जिसने खुलेआम धमकी दे रखी है कि हम सलमान को मारेंगे। और 2023 में उन पर अटैक हुआ था, जिसके बाद उनकी फायरिंग हुई थी, उनकी घर पर फायरिंग हुई थी। उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। महाराष्ट्र सरकार ने उनको Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे रखी है। उनकी गाड़ी के आगे 2 एस्कॉर्ट करने के लिए गाड़ियां चलती हैं, 11 पुलिस वाले उनके साथ रहते हैं हमेशा। अब इस तरह की सुरक्षा के बीच एक लड़की घुस जाती है तो ये सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो अब एंगल क्या है, लड़की में घुसी, इसके पहले एक लड़का घुसा, तो ये समझने वाली बात है। पुलिस के खुलासे के बाद ही हम जान पाएंगे कि क्या मामला है पूरा। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस लड़की का नाम सामने आ रहा है उसका नाम ईशा छाबड़िया है। उसे एक मॉडल बताया जा रहा है, जांच पड़ताल चल रही है, पूछताछ भी हो रही है। शैलेंद्र जी, क्या लग रहा है? भास्कर जी जो कह रहे हैं कि एक एंगल लॉरेंस बिश्नोई का भी निकलकर सामने आता है, क्या ये लड़की उसी गैंग की तरफ से भेजी गई? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि लड़की गैंग की तरफ से भेजी गई होगी, या हो भी सकता है, वो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन मूल बात वो नहीं है। मूल बात ये है कि देखिए, फिल्म स्टार्स के प्रति दीवानगी बहुत आम बात है। बहुत लोग पागलपन की हद तक स्टार्स को चाहते हैं और कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। ये बात एक समझ में आती है। लेकिन अभी जो बात हुई, भास्कर जी ने बताया कि भाई उनको Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है जब से उनके घर के बाहर फायरिंग की घटना हुई थी। अब सलमान खान जैसा स्टार, जिसको लाइफ थ्रेट हो किसी गैंगस्टर की तरफ से, बड़े गैंगस्टर की तरफ से, उसको Y+ सिक्योरिटी दी गई हो। अब मेरी समझ से परे है कि सारे सिक्योरिटी को ब्रीच करके एक लड़की भोर में 3:30 बजे कैसे उनके अपार्टमेंट में पहुंच जाती है, उनके घर तक पहुंच जाती है। देखिए, मुझे तो पर्सनली ये बड़ा अजीब लगता है। ये फिल्म स्टार्स की लाइफ जितनी रहस्यमयी होती है ना, ये उनसे जुड़े ये जो इस तरह की घटनाएं हैं, उस पर भी मुझे वो फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह ही लगता है। पब्लिसिटी के लिए भी हो सकता है। अब मेरे लिए हो सकता है वो लड़की भी पब्लिसिटी चाहती हो, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि पब्लिसिटी चाहने के लिए आप कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बावजूद वहाँ पहुँच जाए, ये बड़ा अजीब लगता है। ये बिल्कुल। इससे पहले मंगलवार को एक लड़का पकड़ा गया था छत्तीसगढ़ से, संभवतः जितेंद्र सिंह नाम था उसका। तो वो सलमान का फैन बता रहा है खुद को। वो अंदर नहीं घुस पाया था, वो सोसाइटी के बाहर, मतलब अपार्टमेंट के बाहर टहल रहा था। सिक्योरिटी पर्सनल ने उसे तहकीकात की और बाद में जो पता चला उसके बाद उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है कि कोई फ़ैन है जो बहुत चाहता है सलमान को, बहुत दीवाना है सलमान का, और उनसे मिलने के लिए छत्तीसगढ़ से उठ के पहुँच जाता है, लेकिन गेट के अंदर सिक्योरिटी की वजह से नहीं जा पाता है। ठीक है ना, ये बात समझ। अब इस लड़की की बात जो करें तो ये भोर में 3:30 बजे ये सारे सिक्योरिटी को धता बता करके कैसे पहुंच जाती है ऊपर। इससे पहले जो हम आपने जिक्र किया सैफ अली खान के केस में, वो अब भी रहस्य बना हुआ है। बिल्कुल। उसमें भी तमाम सवाल हैं
जिसका आंसर ना आया है ना आएगा। और ये कोई ऐसी नहीं है, फिल्म स्टार से जुड़े जितनी घटनाएं होती हैं उसमें ये बड़ा, मुझे सारा कुछ बड़ा स्क्रिप्टेड टाइप मामला लगता है मुझे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बिल्कुल, देखिए स्क्रिप्टेड टाइप मामला लग रहा है और कई चीजें ऐसी नजर आ रही हैं कि हो सकता है ये पब्लिसिटी स्टंट हो, या हो सकता है कि लड़की को सलमान खान की तरफ से ही बुलाया गया हो, जिस तरह के लगातार खबरें आ रही हैं। क्या लग रहा है आपको अरविंद जी, इसके पीछे क्या हो सकता है? क्योंकि कई कारण आ रहे हैं, पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकती है, या फिर ईशा छाबड़िया जो नाम है मॉडल का, उसकी जो चाहत है सलमान के लिए वो कुछ ज्यादा बताई जा रही है, या फिर सलमान ने ही खुद उसे बुलाया और अब इनकार कर रहे हैं। नहीं, देखिए जो भी नाम है महिला का वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इतनी बड़ी फ़ैन होके वो इस तरह की गलती नहीं कर सकती, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम तयशुदा बात है कि सिक्योरिटी ब्रीच करना अपने आप में एक क्रिमिनल ऑफेंस है। वो इससे परिचित रही होगी कि उसको जेल भी जाना पड़ सकता है इस कंडीशन में, तो ऐसा नहीं माना जा सकता। हाँ, नशे वगैरह में हो तो बात अलग है। दूसरी बात ये है कि पब्लिसिटी स्टंट इस तरीके का करने के जोन में सलमान खान तो कम से कम नहीं है। इसलिए नहीं है कि पिछले साल जिस तरीके से वो धमकियों से परेशान हुए, बुलेट प्रूफ कांच चढ़वाना पड़ा उनको अपने घर पे और ख़ुद के लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना पड़ा, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि सलमान खान इस तरीके के पब्लिसिटी स्टंट का जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। और देखिए आप लगातार, क्योंकि बात सिर्फ सलमान खान तक नहीं थी, याद होगा आपको पिछले साल खबरें आई थी उनके पिताजी को भी यानी सलीम खान को भी धमकाया गया था, एक तरीके से पार्क में घेरा गया। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं पिछले साल के जिसमें ये साफ साफ पता चलता है कि सलमान के साथ ये धमकियां किस तरह गंभीरता की तरफ मोड़ती जा रही थी। और याद करिए ईद भी मेरे ख्याल से सलमान ने घर में ही मनाई थी जहाँ तक। तो इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? वो लड़की कह रही है कि सलमान खान ने मुझे खुद बुलाया था, मैं उनके बुलावे पर यहाँ पहुंची। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर कोई लड़की ये कह रही है, दावा करते हुए उनके घर की कॉल बेल बजा रही है, उनके घर के बाहर डोरबेल बजा रही है, तो ये अपने आप में वाकई ये सवाल है कि इतनी हिम्मत किसी में नहीं हो सकती कि प्रेमिसेस में घुसना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन घर का दरवाज़ा या रिंग करना, उसके बाद उससे सवाल जवाब हो तो वो कहे कि सलमान खान ने बुलाया है, और जब सलमान खान से इसकी कंफर्मेशन ली जाए तो सलमान खान इनकार कर दे और उसके बाद ये मामला पुलिस में चला जाए। कायदे से अगर ये बात इतनी ऐसी थी कि जिसमें सलमान खान ने बुलाया और उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं बुलाया, तो इस मामले को घर वाले रफा दफा भी कर सकते थे, लेकिन ये मामला पुलिस तक पहुंच गया है। अब पुलिस ही बताएगी कि वाकई इसका सच क्या है, वो फ़ैन है या सलमान खान ने बुलाया है। वैसे तो एक बात ये तय है कि अगर बुलाया भी होगा तो ये बाहर कभी नहीं आएगा कि बुलाया ही था। बिल्कुल तो जी, ये मामला मतलब बहुत हल्के में या दबा दिया जाएगा। शैलेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, अगर बुलाया था तो सलमान झूठ बोल रहे हैं, और अगर नहीं बुलाया था तो लड़की झूठ बोल रही है, क्या हो सकता है? झूठ तो कहीं ना कहीं कोई तो बोल रहा होगा। नहीं, जाहिर सी बात है कि ये बात फिर जांच होगी तो आएगा, खुल के सामने आएगा। लेकिन एक बात आप सोचिए ना, मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, साधारण सोसाइटी में, आप भी रहते होंगे। कोई भी आदमी जब आता है तो सोसाइटी वाला तुरंत आपको इन्फॉर्म करता है इंटरकॉम से कि भाई कोई मिलने आया है, मुझे क्या करना है, ठीक है ना। अब आप सोचिए सलमान खान जैसा शख्स हो, सेलिब्रिटी हो, ठीक है ना, स्टार हो, और भोर में 3:30 बजे, ठीक है, मुंबई रात में सोती नहीं है, लेकिन फिर भी भोर में 3:30 बजे वो सामान्य समय नहीं है किसी से मिलने का, ठीक है, तो वो भी घर जा करके, और उस समय लड़की सीधे जाके डोरबेल बजा दे किसी। ये तो बड़ा अजीब लगता है सुनने में कि भैया फिर ये सारी सिक्योरिटी थी क्या हो रहा है। इसीलिए मुझे बड़ा ये इस तरह की कहानियों में मेरा भरोसा होता नहीं है। पुलिस ज़रूर कोई कंक्लूजन लेकर के आएगी जांच के बाद, अब वो क्या आता है मामला वो देखने की बात हुई। दूसरी बात ये, सलमान खान बहुत बड़े स्टार हैं, ठीक है, सलमान खान बहुत बड़े स्टार है, तो हर कोई, बहुत सारे ऐसे मॉडल्स या फिर जो एक्टिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो यूथ होते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि भाई इस तरह के स्टार्स से किसी तरह एसोसिएट हों तो हमें शायद आगे कोई हमें ब्रेक मिल जाए, ठीक है ना, एक्टिंग के लिए। तो कई बार जो होते हैं ना लोग इस स्ट्रेटजी के तहत इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि
ताकि थोड़ी लाइमलाइट में आ जाएं बिल्कुल। और उनको एक चांस हो सकता है कि इन्होंने भी सोचा हो कि भाई ठीक है, जेल जाना होगा, जेल से निकल के आएंगे, कोई ना कोई ब्रेक दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेक की बात भी हो सकती है। शैलेंद्र सर की बात में एक बात जोड़नी है। दरअसल ये चांस लेने वाली बात नहीं, सलमान खुद भी चांस देते रहे हैं। कई सारे न्यू कमर सलमान खान ने इंडस्ट्री में लॉन्च किए हैं। आप 2-4 के नाम भी लेना चाहें, जैसे भूमिका चावला थी और स्नेहा उलाल थी, इस तरीके के कई एक्टर्स को, जरीन खान, इन लोगों को सलमान खान ने ही चांस दिया इंडस्ट्री में। हाँ, ये है कि इतना, अगर ये ऐसा कोई मामला है तो फिर इस बार थोड़ा सा उसको सनसनीखेज बना दिया गया है। अगर किसी ये स्टार नए न्यू कमर की लॉन्चिंग का तरीका है तो ये अपने आप में थोड़ा सनसनीखेज है और ये रिस्क उठाते हुए ये किया गया है, बस इतनी सी बात है। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर सलमान खान के घर में घुसी ये लड़की किस वजह से वहां गई थी, मकसद क्या था, पब्लिसिटी पाना, स्टंट, ये उसका स्टंट था या फिर क्या वजह रह सकती है, ये समझना पड़ेगा। पुलिस पूछताछ कर रही है कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। क्या सिक्योरिटी की चूक थी, सिक्योरिटी को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, जो कुछ हो वो सामने आएगा। लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं।